और इसी बीच एक बड़ी खबर रूस से, जहां पर एक आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। अपने दर्शकों को बताएं, आईएसआईएस के इस आतंकी के निशाने पर भारत के कई बड़े नेता भी थे और आत्मघाती हमले की साजिश इस आईएसआईएस के आतंकी की करने की प्लानिंग थी। तुर्की में आईएसआईएस आतंकी की ट्रेनिंग हुई, ये भी बात इस दौरान सामने आई है। जानकारी के अनुसार जिस आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार रूस से किया गया है, उसमें उसकी ट्रेनिंग जो है तुर्की में हुई और उसके निशाने पर देश के कई अलग अलग ठिकाने थे, कई दुनिया के कई अलग अलग देश थे, जिसमें भारत भी था। भारत के कई नेता इस आईएसआईएस के आतंकी के निशाने पर रहे हैं। आत्मघाती हमले की बड़ी साजिश इसकी थी। आईएसआईएस एक बड़ी साजिश रच रहा था, जिसका खुलासा, जिसका पटाक्षेप अभी हुआ। कहा जा सकता है कि आत्मघाती हमले की बड़ी साजिश का खुलासा ये हुआ है, जिसके बाद से ही अलर्ट मोड पे तमाम है। और जिन नेताओं पर निशाना था, बताया जा रहा है उसमें बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम ऐसे शामिल बताए जा रहे हैं। अब माना जा रहा है कि एक बड़ी साजिश का खुलासा जिस तरह से हुआ है, और भी कई जानकारियां सामने आई हैं। अप्रैल से जून तक टर्की में इस आतंकी ने जो है ट्रेनिंग ली। मध्य एशिया का रहने वाला ये आतंकी बताया जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि ह्यूमन बॉम्बर के तौर पर इस आतंकी की किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी थी। तो बड़ी खबर, रूस से एक बड़ा आतंकी गिरफ्तार किया गया। आईएसआईएस ये इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ यह आतंकी था, जिसके निशाने पर भारत था। भारत के कई नेता थे। ह्यूमन बॉम्बिंग यानी कि मानव बम की तरह एक बड़ी साजिश को यह अंजाम देने की फिराक में था। बताया जा रहा है कि कई बड़े नेता बीजेपी के इस आतंकी के रडार पर थे, आईएसआईएस के रडार पर है। बड़ी साजिश आईएसआईएस रच रहा है हिंदुस्तान को लेकर। आखिर ये शख्स, ये आतंकी कौन है, इसकी क्या कुछ तैयारी थी, आखिर तमाम बातें जो हैं वो मुझे लगता है धीरे धीरे और स्पष्ट होंगी। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है, आत्मघाती हमले की ये आतंकी साजिश रच रहा था। कई बड़े नेता इसके निशाने पर थे। ह्यूमन बॉम्बर के तौर पे काम करना था। बाकायदा रैकी भी आईएसआईएस की तरफ से की गई है। मध्य एशिया के अलग अलग ठिकानों पर इसकी ट्रेनिंग हुई है। विशेष तौर से ट्रेनिंग का बड़ा हिस्सा तुर्की में रहा और अप्रैल से जून तक इसने तुर्की में ट्रेनिंग ली थी। इससे समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी साजिश जो है वो रचने की तैयारी में इस समय आईएसआईएस है, क्योंकि आईएसआईएस के कई गुर्गे इस समय भारत में भी स्लीपर सेल की तरह कार्य कर रहे हैं। हाल ही में हुई कई ऐसी छापेमारी, कई घटनाओं, कई गिरफ्तारियों से ये स्पष्ट भी हो चुका है। लेकिन अब जिस तरह से एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ, इसे समझा जा सकता है कि आखिर आईएसआईएस कितनी बड़ी साजिश रच रहा है। तो आईएसआईएस इंडियन सुसाइड बॉम्बर जो है उसे गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। देवनाथ जी, बड़ी साजिश का खुलासा इससे कहा जा सकता है जब रशिया से एक शख्स की गिरफ्तारी होती है, आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है, निशाने पर हिंदुस्तान के कई बड़े नेता। जी हाँ, देखिए दुनिया में देश विदेश में कई जगह पर आईएसआईएस खुरासान और आईएसआईएस सीरिया के जो आतंकी हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। दुख की बात तो ये है कि भारत से भी कई भ्रमित बच्चे विदेशों में जाकर आईएसआईएस को ज्वाइन कर चुके हैं और इनकी ट्रेनिंग जो है वो देश विदेश में चल रही है। कुछ सूत्रों ने तो ये भी बताया है कि पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी भी इनको ट्रेनिंग में मदद कर रही है। इनका एक ही मकसद है कि किस तरह से भारत में घुसकर अशांति फैलाई जाए। इनको ये मालूम है कि अगर इन्होंने हमारे टॉप पॉलिटिकल लीडर्स को अगर कुछ नुकसान पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली तो उससे भारत में अफरा तफरी का माहौल फैल सकता है। इसीलिए ये चाहते हैं कि भारत में जो सुख और समृद्धि का अभी एक दौर चल रहा है, भारत प्रगति के रास्ते पर बहुत जोर शोर से आगे बढ़ रहा है, उसमें किस तरह से गड़बड़ी की जाए।
मैं आपको ये भी बता दूं कि हमको इससे ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, खासतौर पे हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के अधिकारी हैं, उनको इन सब आतंकियों के बारे में चप्पे चप्पे पर खबर पहुंचती रहती है। और इनमें से जो भी भारत में घुसा, वो भारत में घुसने के तुरंत बाद ही पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। जी बिल्कुल सर, ठीक है। देवनाथ जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञों को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि डरने की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरह से तैनात है ऐसे जवाब देने के लिए। विदेशी मामलों के जानकार सुशांत सरीन साहब इस समय मेरे साथ में हैं। सरीन साहब, अभी हाल ही में हमने देखा था कि 15 अगस्त के पहले भी आईएसआईएस के से जुड़े हुए जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए गए थे, बड़ी साजिश का खुलासा हुआ था। और अभी रिसेंटली भी इस तरह के जो माउथ पीस है खुरासान आईएसआईएस का, उसमें भी इस तरह की कई बातें सामने आई कि कई ऐसे युवा हैं जिन्हें कन्वर्ट कराकर डाइवर्ट कर रहा है आईएसआईएस अपनी टीम में शामिल करते हुए। अब रूस से एक बड़ा आतंकी की गिरफ्तारी, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये मान लेना कि आईएसआईएस का जो आतंकी नेटवर्क है वो भारत में नहीं होगा, ये तो मेरे ख्याल एक खामख्याली थी हमारी। बिल्कुल। अब वो खामख्याली से तो हम निकल आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत को अब जितने ये इस्लामी आतंकी गुट हैं, चाहे वो पाकिस्तान बेस्ड हो या वो इंटरनेशनल अलकायदा आईएसआईएस टाइप के गुट हो, उन सब ने भारत को अब अपने निशाने पे रखा हुआ है। ये एक सच्चाई है जिससे हमको बिल्कुल नजरें नहीं कतरानी चाहिए। उसमें बहुत सारे देश जो हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान तो है ही, लेकिन तुर्की जो है, तुर्की का भी अब नाम आ रहा है इसमें, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का बड़ा अच्छा घनिष्ठ मित्र है। और तुर्की में कश्मीर को लेकर के और भारत को लेकर के काफी प्रोपेगेंडा जनरेट होता है, काफी लोगों को उकसाया जाता है। और ये वाला जो हमले जिसकी विफल होने की बात हो रही है जी, इसकी भी जो सांठगांठ है वो तुर्की में हुई है। तुर्की में ही आईएसआईएस के लोग वहां पर फैले हुए हैं, उन्होंने ही वहां पर से रिक्रूट किया। अब इसमें तुर्की की सरकार या तुर्की की कुछ एजेंसियों की अमल दखल था या नहीं था, ये तो मालूम नहीं है अभी। लेकिन अगर उन्होंने एक लिहाज से आंखें अपनी बंद करके रखी इस मामले के ऊपर, तो उससे कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सरीन सर, मेरा एक्चुअली सवाल एक मैं ये भी समझना चाह रही थी कि रूस में अभी क्या सिचुएशन है ये सभी जानते हैं, और रूस के रुख को लेकर अभी चारों तरफ से रूस घिरा हुआ है। उसकी ये कहा जाए कि बहुत ही ज्यादा रडार पर है और उस पर सवालिया निशान है, चीचा लेदर बहुत हो चुकी है अगर सीधे शब्दों में कहें तो। आपको क्या लगता है अब अगर जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, रूस अगर ये दावा कर रहा है भारत के कई बड़े नेता निशाने पर थे, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है, इस पर आप कितना क्या कहते हैं इसे? नहीं, देखिए, मतलब ये अगर शक की सुई तो आप कहीं पे भी आप लगा सकते हैं कि जी रूस ने भारत को अपनी मित्रता दिखाने के लिए ये किया है, लेकिन भारत ने कोई दुश्मनी तो कभी भी नहीं दिखाई थी रूस के साथ। और भारत अपने जो इंटरेस्ट थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रूस से अपने रिश्ते बनाए रखा है जी। तो ये मान लेना कि इसके पीछे कोई और षड्यंत्र है या कोई और साजिश हो रही है या कोई एक तरीके की चालाकी की गई है, मैं उसको अभी संजीदगी से नहीं लूंगा। मेरे नजर में पॉसिबिलिटी ज्यादा यही है कि एक्चुअली रूस की जो सिक्योरिटी सर्विसेज है, क्योंकि वो आईएसआईएस के ऊपर बड़ी कड़ी नजर रखे हुए हैं, बहुत सारे रूसी बाशिंदे जो हैं वो आईएसआईएस में मुलव्विस रहे हैं, तो रूस का एक बहुत इंटरेस्ट है वहां पर। और रूस की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका जो दायरा है वो काफी फैला हुआ है, भारत के सुरक्षा एजेंसियों के दायरे से कहीं ज्यादा फैला हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा संभावना ये है। और ये भी याद रखिएगा, टेलीग्राम का जो चैनल है वो रूसी उसका है, ओरिजिन का है बिल्कुल। तो और रूस उसके ऊपर बड़ी कड़ी नजर रखता है। और अगर टेलीग्राम के चैनल में इस चीज का पर्दाफाश किया गया है, सोशल मीडिया वाला जो चैनल है टेलीग्राम का, तो फिर वो बात समझ में भी आती है कि रूस ने कड़ी नजर रखी है। तो सुशांत जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं आईएसआईएस मॉड्यूल काफी एक्टिव है। पहले तो आतंकी घटनाएं हम देखते थे घाटी में एक अलग तरह के स्वरूप में होती थी, कई अलग आतंकी गुट थे, लेकिन अब वहां पर ना सिर्फ घाटी में, जम्मू कश्मीर में, बल्कि देश के अलग अलग इलाकों से आईएसआईएस के अगर स्लीपर सेल्स मिलते हैं और जो विदेश से गिरफ्तार किए जा रहे हैं उनके निशाने पर भारत है, भारत के कई नेता हैं। अब ऐसे में जरूर चिंता की घंटी बजती है।
कि अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो फिर हम वो सारे कदम जो हमारे को उठाने की जरूरत है वो नहीं उठाएंगे। फिर तो हम वही जो मैंने आपसे पहले अर्ज कर रहा था कि खामख्याली की दुनिया में बैठे हुए थे जी कि जी भारत में ये सब कुछ नहीं होगा, दुनिया भर में होगा लेकिन भारत इससे अछूता रहेगा। ऐसा नहीं है, जो दुनिया में होगा वो भारत में भी होगा और होना शुरू हो गया है। और ये आगे चल के बढ़े की बात, ये कम नहीं होगी जी जी जैसे दुनिया में चल रही है। बिल्कुल। तो चिंता तो करने की जरूरत है, लेकिन चिंता के साथ साथ कदम उठाने की भी जरूरत है। बिल्कुल सरीन जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो विदेशी मामलों के जानकार सुशांत सरीन जी को आप सुन रहे थे। जिस तरह से आईएसएस मॉड्यूल के एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, ये अपने आप में चेताता है। यहाँ पर रुकें बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।